5वां टी20 ये मैच नहीं था, ये एक तबाही थी। तिरुवनंतपुरम की पिच पर आज रन नहीं बने, खौफ पैदा हुआ। एक नाम था ईशान किशन, जिसने गेंदबाजों को ये नहीं बताया कि कहां मारना है, बल्कि ये सिखाया कि कितनी दूर मारा जा सकता है। दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव, 360 डिग्री बल्लेबाज नहीं, आज वो 360 डिग्री प्रॉब्लम बन गया। जहां फील्डर खड़ा था वहां शॉट, जहां नहीं था वहां भी शॉट, और जब लगा कि अब बहुत हो गया, तब मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने न्यूजीलैंड को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की। एक निडर कप्तान की तरह उन्होंने ओस के डर को दरकिनार करते हुए अपनी बाहुबल पर भरोसा किया और पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर हल्की शिकन देखी जा सकती थी, क्योंकि वे जानते हैं कि भारतीय शेर जब अपने घर में पहले बल्लेबाजी करते हैं तो वो शिकार नहीं, शिकार करते हैं। मैदान पर अंपायर आ चुके हैं। कीवी टीम घेरा बनाकर अंतिम रणनीति तैयार कर रही है और अब देखिए वो आ रहे हैं। भारत की सलामी जोड़ी, एक तरफ पंजाब का पुत्र, युवा और आक्रामक अभिषेक शर्मा, और उनके साथ हैं इस मिट्टी के लाल केरल के अपने हीरो संजू सैमसन। पहला ओवर, जैकब डफी के हाथ में नई गेंद में चमक है और हवा में स्विंग। डफी ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये पहली गेंद, अच्छी लेंथ, अभिषेक ने सम्मान दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा आज रुकने के मूड में नहीं थे। तीसरी गेंद, थोड़ी सी जगह मिली और अभिषेक के बल्ले से निकला एक करारा प्रहार, गेंद गोली की रफ्तार से कवर बाउंड्री के पार। डफी हैरान, बल्लेबाज तैयार। इसी ओवर में अभिषेक ने 2 और चौके जड़कर कीवी गेंदबाजों को यह संदेश दे दिया कि आज हम डिफेंस नहीं, डोमिनेशन करने आए हैं। भारत की शुरुआत किसी रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं थी। दूसरा ओवर, कायल जैमिसन, 6 फीट 8 इंच का ये लंबा गेंदबाज, संजू सैमसन स्ट्राइक पर। दूसरी गेंद, संजू ने अपनी कलाई मोड़ी और फाइन लेग की दिशा में एक नजाकत भरा चौका बटोरा। दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर, लेकिन असली नाटक तो ओवर के अंत में हुआ। आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद जैमिसन को सपने में भी नहीं थी। MS धोनी की याद दिलाते हुए एक अद्भुत हेलीकॉप्टर शॉट, कलाई का ऐसा उपयोग कि गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 92 मीटर दूर दर्शकों की भीड़ में जा गिरी। क्या गजब की तकनीक, क्या गजब का आत्मविश्वास। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ खुशियां मातम में बदलने में वक्त नहीं लगता। तीसरा ओवर, स्पीड किंग लॉकी फर्ग्यूसन आए। उनकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा को छू रही थी। फर्ग्यूसन में पहली 2 गेंदों पर संजू को बैकफुट पर धकेला, दबाव बढ़ रहा था। तीसरी गेंद, एक ललचाती हुई फुल लेंथ डिलीवरी। संजू सैमसन, जो अपने होम क्राउड के सामने कुछ बड़ा करना चाहते थे, लालच में आ गए। उन्होंने गेंद को हवा में खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का फेस जल्दी बंद कर बैठे। गेंद हवा में टंग गई और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। स्थानीय हीरो संजू सैमसन मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे। उनके कदमों में भारीपन था और दर्शकों की आंखों में नमी। एक सपना जो शुरू होने से पहले ही टूट गया। संजू के जाने के बाद ईशान किशन क्रीज पर आए। अभी भारत इस झटके से उभर ही रहा था कि फर्ग्यूसन 5वें ओवर में यमदूत बनकर लौटे। अभिषेक शर्मा, जो बेहतरीन लय में दिख रहे थे, फर्ग्यूसन की गति को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी गेंद, फर्ग्यूसन ने अपनी पूरी जान झोंक दी। 145.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। गेंद पिच पर पड़ी और बिजली की तरह अंदर आई। अभिषेक का बल्ला नीचे आने में 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा लेट हुआ और खटैक, ऑफ और मिडिल स्टंप हवा में कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरे। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन बनाकर क्लीन बोल्ड। पावर प्ले खत्म नहीं हुआ था और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट में वापस जा चुके थे। स्कोर बोर्ड पर रन थे, लेकिन विकेट कॉलम डरावना था। अब मैदान पर आए T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज, मिस्टर 360 कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सिर्फ एक मिशन था। उनके साथ थे छोटे कद के मगर बड़े जिगरे वाले ईशान किशन। छठा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। स्पिनर ईश सोढ़ी आए। सूर्या ने पहली ही गेंद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनसाइड आउट शॉट, कवर्स के ऊपर से इतना मखमली शॉट के फील्डर सिर्फ दर्शक बने रह गए। गेंद सीमा रेखा के पार। पावर प्ले समाप्त हुआ। भारत दबाव में था, लेकिन इरादे अब भी बुलंद थे। पावर प्ले के बाद अक्सर रन गति धीमी हो जाती है, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाज किसी और ग्रह की क्रिकेट खेल रहे थे। 7वें और 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर ने स्पिन का जाल बिछाने की कोशिश की। उन्होंने एक जुआ खेला और कामचनाऊ स्पिनर ग्लुन फिलिप्स को गेंद थमा दी।
ये उनका सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सूर्या स्ट्राइक पर थे। फिलिप्स ने गेंद को फ्लाइट दी। सूर्या ने पहले ही मन बना लिया था, घुटने टेके और गेंद को स्वीप करते हुए मिड विकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। ये शॉट नहीं, एक तमाचा था कीवी रणनीति पर। सूर्या की आंखों में अंगारे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान सैंटनर सिर खुजाते हुए नजर आए। दूसरे छोर पर ईशान किशन, जो शुरुआत में थोड़ा समय ले रहे थे, अब उन्होंने भी अपना गियर बदला। 9वें ओवर में ईश सोढ़ी वापस आए। ईशान ने उनकी गुगली को पढ़ लिया, कदमों का इस्तेमाल और गेंद को साइड स्क्रीन के पास भेज दिया। छक्का। भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था और ये साझेदारी अब खतरनाक रूप ले रही थी। 10वां ओवर। कप्तान सैंटनर खुद आए, लेकिन आज कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं था। सूर्या ने कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा तीर की तरह छक्का मारा। अगली 2 गेंदों पर ईशान ने एक चौका और एक विशाल छक्का जड़कर ओवर को खत्म किया। 10 ओवर के बाद स्कोर 102 पर 2। ईशान 39 पर और सूर्या 27 पर। नींव रखी जा चुकी थी, अब इमारत बनने की बारी थी। 11वें ओवर के बाद जो हुआ उसे बल्लेबाजी कहना कम होगा, वो कत्ले आम था। 11वें ओवर में कायल जेमिसन वापस आए। उम्मीद थी कि वो रनों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन ईशान किशन ने उनकी बाउंसर पर ऐसा पुल शॉट मारा कि गेंद 92 मीटर दूर जा गिरी। गेंद को स्टैंड से वापस लाने में वक्त लगा। 12वां ओवर ईश सोढ़ी। ईशान किशन अब बीस्ट मोड में थे। पहली गेंद चौका, तीसरी गेंद छक्का, 5वीं गेंद फिर चौका और आखिरी गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का। इस एक ओवर में भारत ने 29 रन बटोरे। ईशान ने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सोढ़ी का गेंदबाजी विश्लेषण बिगड़ चुका था और न्यूजीलैंड का मनोबल टूट चुका था। 13वें ओवर में ड्रामा हुआ। फर्ग्यूसन हताश होकर गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद हाथ से फिसल गई, एक खतरनाक बीमर। गेंद सीधा सूर्या के सिर की तरफ आई। सूर्या ने खुद को बचाया और जमीन पर गिर पड़े। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर खड़ा हो गया। फर्ग्यूसन तुरंत दौड़े, माफी मांगी, खेल भावना की मिसाल। लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान ने उस बीमर का बदला लिया, एक करारा ड्राइव और गेंद स्टैंड्स में। इसी के साथ दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 14वां ओवर जेकब डफी। सूर्या अब रुकने वाले नहीं थे। डफी की गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर सूर्या ने मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये कप्तानी पारी थी, ये जिम्मेदारी वाली पारी थी, लेकिन इसमें आग भी थी। इस ओवर से 23 रन आए। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब घड़ी देख रहे थे। वो चाहते थे कि ये पारी जल्द खत्म हो। लेकिन 15वें ओवर में एक मोड़ आया। सैंटनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। एक धीमी गेंद, सूर्या उसे डीप मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, लेकिन टर्न से बीट हुए। विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। सूर्या 30 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ। स्टेडियम ने खड़े होकर अपने कप्तान को विदाई दी। सूर्या गए, लेकिन मैदान पर आए कुंग-फू पांड्या, हार्दिक पांड्या। 16वें ओवर में जेमिसन की गेंद पर ईशान किशन ने एक हवा में शॉट खेला। बाउंड्री पर ग्लेन फिलिप्स थे। एक आसान कैच, लेकिन ओहो, गेंद हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार चली गई। कैच छूटा और छक्का मिला। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। ईशान किशन को जीवन दान मिल गया और ये कीवी टीम के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला था। 17वां ओवर मिचेल सैंटनर का आखिरी ओवर। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर। पहली गेंद हार्दिक ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई। गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर वापस मैदान में गिरी। दानव जैसा छक्का। अगली गेंद पर चौका। सैंटनर बेबस लाचार नजर आ रहे थे। स्ट्राइक ईशान के पास आई। आखिरी 2 गेंदों पर ईशान ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 2 लगातार विशालकाय छक्के। इस ओवर में भारतीय शेरों ने कीवी कप्तान की धज्जियां उड़ा दी। 17 ओवर के बाद स्कोर 226 रन। ईशान किशन अब अपने शतक के करीब थे, 90 के पार। हर एक रन पर स्टेडियम गूंज रहा था। 18वां ओवर जेकब डफी। पहली गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा। तीसरी गेंद ईशान स्ट्राइक पर। स्कोर 97। ईशान ने गैप ढूंढा, 2 रन के लिए भागे और ये लीजिए शतक। ईशान किशन का T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक मात्र 42 गेंदों में। हेलमेट उतारा, बाहें फैलाई और स्टेडियम के शोर में खो गए। एक अद्भुत पारी। लेकिन अगली ही गेंद पर और रन्स बटोरने के चक्कर में वो बाउंड्री पर लपके गए। 43 गेंदों में 103 रन, 10 गगनचुंबी छक्के। एक योद्धा की तरह वो पवेलियन लौटे। 19वां ओवर। अब क्रीज पर थे फिनिशर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। फर्ग्यूसन का ओवर। रिंकू ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर बताया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। हार्दिक ने एक धीमी बाउंसर को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया। भारत 250 के पार जा चुका था। ये अब क्रिकेट मैच नहीं, वीडियो गेम लग रहा था। 20वां और अंतिम ओवर। कायल जेमिसन। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर। पहली गेंद फुल टॉस और गेंद तारामंडल में छक्का।
लेकिन अगली गेंद पर हार्दिक आउट हो गए। 17 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो गए। अब आए लंबे कद के शिवम दुबे। आखिरी गेंद, स्कोर 265 रन। दुबे ने अपना बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का। पारी समाप्त। भारत 271 फॉर 5, 20 ओवर्स। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। तिरुवनंतपुरम के इस मैदान पर आज इतिहास लिखा गया है। भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ये टी20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक है। ईशान किशन का शतक, सूर्या और हार्दिक की आतिशबाजी और अंत में रिंकू दुबे का फिनिश। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों के चेहरे उतरे हुए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था इस भारतीय हमले का। 272 रनों के इस हिमालय जैसे हिमालय भेदी लक्ष्य को भेदने के लिए न्यूजीलैंड के 2 शूरवीर फिन एलन और टिम सीफर्ट की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच आ पहुंची। कीवी टीम के पास संभलने का वक्त नहीं था। उन्हें पहली ही गेंद से युद्ध का ऐलान करना था और हुआ भी वही। सीफर्ट ने पहली ही गेंद पर बल्ला घुमाया और एक शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। इसी ओवर में फिन एलन ने भी अपने तेवर दिखा दिए और लगातार 2 करारे प्रहार करके गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों, भारत को पहली सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग का जादू चलाया और टिम सीफर्ट को हवा में शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। कैच लपका गया और सीफर्ट 5 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ गए। विकेट गिरा, लेकिन फिन एलन के इरादे नहीं बदले। दूसरे ओवर में एलन ने अपनी ताकत दिखाई और एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। लेकिन असली कोहराम तो तीसरे ओवर में मचा। फिन एलन ने अर्शदीप सिंह को निशाने पर ले लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। जी हां, इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर एलन ने 2 बुलेट जैसे चौके चढ़े। चौथी गेंद पर एलन के बल्ले से एक दिलकश छक्का निकला जो देखने लायक था। 5वीं और 6ठी गेंद पर भी एलन नहीं रुके और 2 और बेहतरीन बाउंड्री लगाकर ओवर को समाप्त किया। तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड ने कुल 23 रन बटोर लिए और एक तूफानी शुरुआत का शंखनाद कर दिया। चौथे ओवर में रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला और 2 क्लासिकल बाउंड्री लगाकर रन गति को बनाए रखा। 5वें ओवर में फिन एलन ने फिर से गियर बदला और एक विशालकाय छक्का जड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 6ठा ओवर आते आते फिन एलन का बल्ला आग उगल रहा था। एक कड़क चौका लगाकर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे फिन एलन। इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और आसमानी छक्का देखने को मिला जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए और न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 79 रन तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर एलन ने स्वागत किया एक और गगनचुंबी छक्के के साथ। 8वें ओवर में तो जैसे दोनों बल्लेबाजों ने प्रतियोगिता शुरू कर दी हो। पहले एलन ने और फिर रचिन रविंद्र ने 2 लंबे लंबे मैक्सिमम जड़े। इस ओवर से भी न्यूजीलैंड ने 17 रन लूट लिए। 9वें ओवर में फिन एलन की किस्मत ने साथ दिया। एक बाहरी किनारा लगा और चौका मिला। इसके बाद उन्होंने एक और बाउंड्री जड़ी। एलन आज भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन तभी बापू यानी अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जाल बिछाया। एलन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद सीधा रिंकू सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। फिन एलन 38 गेंदों में 80 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए और भारत ने राहत की सांस ली। 10वें ओवर में रचिन रविंद्र ने अपनी क्लास दिखाई और एक छक्का जड़ा, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी एक चौके के साथ हाथ खोले। लेकिन 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से कमाल किया और खतरनाक दिख रहे फिलिप्स को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर मात्र 7 रन पर चलता कर दिया। नए बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और चौके के साथ खाता खोला। अब बारी थी 12वें ओवर की, जहां अर्शदीप सिंह ने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाया। रचिन 30 रन बनाकर आउट हुए और अभी कीवी टीम संभली भी नहीं थी कि अर्शदीप ने एक जादुई गेंद डाली और कप्तान मिचेल सेंटनर को बिना खाता खोले ही सूर्या के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। 12 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 138 रन पर 5 विकेट हो गया। अब समीकरण यह था कि जीत के लिए 48 गेंदों में 134 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन सा लग रहा था। 13वें ओवर में जेकब डफी ने संघर्ष जारी रखा और एक चौका बटोरा। 14वें ओवर में डेरिल मिचेल ने हारी हुई बाजी पलटने की कोशिश की। उन्होंने विस्फोटक अंदाज में पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और तीसरी पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
इसी ओवर में डफी ने भी चौका मारा और कुल 22 रन बटोर लिए। उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन 15वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने जेकब डफी को क्लीन बोल्ड करके उस उम्मीद को तोड़ दिया। डफी 7 रन बनाकर चलते बने। 16वें ओवर में काइल जेमिसन ने अर्शदीप पर लगातार 2 चौके जरूर मारे, लेकिन अर्शदीप आज अलग ही मूड में थे। तीसरी गेंद पर उन्होंने जेमिसन यानी 9 रन बनाकर क्लीन बोल्ड किया और फिर उसी ओवर में डेरिल मिचेल यानी 26 रन की गिल्लियां बिखेरकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। अब कीवी पारी पूरी तरह बिखर चुकी थी। 17वें ओवर में ईश सोढ़ी ने हार नहीं मानी और एक छक्का लगाकर मनोरंजन किया, लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने लॉकी फर्ग्यूसन को बोल्ड कर दिया। फर्ग्यूसन सिर्फ 3 रन बना सके। 18वें ओवर में सोढ़ी और डफी, जो कि निचले क्रम के बल्लेबाज थे, एक चौका लगाया। 19वें ओवर में सोढ़ी ने एक और बेहतरीन छक्का जड़ा। 20वां और अंतिम ओवर, जीत भारत की पक्की थी। सोढ़ी ने एक और छक्का मारा, लेकिन अंत में रिंकू सिंह ने उनका कैच लपक लिया और उनकी 33 रनों की संघर्षपूर्ण पारी का अंत किया। और इसी के साथ भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 46 रनों से जीत लिया। तिरुवनंतपुरम में भारत का डंका बजा। दोस्तों, टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत और अर्शदीप की गेंदबाजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।